नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ी लोक पर्व को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं दीपावली। दीपावली इसे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है गौरा गौरी पर्व। गौरा गौरी पर्व या गौरी गौरा पर्व। गौरा गौरी पर्व। दीपावली का आयोजन किया जाता है कार्तिक अमावस्या को। मान्यता यह है कि भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध करके लंका विजय कर अयोध्या वापस आए थे। जिस दिन भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ था उस दिन था कार्तिक अमावस्या, अर्थात घनघोर अंधेरा। इसी अंधेरे को दूर करने हेतु भगवान श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में अयोध्या के समस्त नागरिकों के द्वारा दिए को जलाकर रोशनी का उजागर किया गया। इस प्रकार से कार्तिक अमावस्या के रूप में दीपों की आवली अर्थात दीपावली नामक पर्व का आयोजन किया जाता है। दीपावली के ही दौरान सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। इसमें महिलाओं के द्वारा सुआ अर्थात मिट्ठू के दो जोड़ी की पूजा तथा आराधना की जाती है। अर्थात एक टोकरी में लाल कपड़ा रखकर उसके ऊपर धान रखा जाता है, दिया रखा जाता है और दो मिट्ठू रखे जाते हैं। ये मिट्ठू होते हैं भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्वरूप। तो इस प्रकार से दीपावली के दिन तथा दीपावली के दौरान सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। चूंकि सुआ गीत तथा सुआ नृत्य भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है, इसलिए दीपावली को गौरा गौरी पर्व कहा जाता है। और सुआ नृत्य तथा सुआ नृत्य को कहा जाता है गौरा गौरी नृत्य तथा सुआ गीत को कहा जाता है गौरा गौरी गीत, और दीपावली को कहा जाता है गौरा गौरी पर्व। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दीपावली। दीपावली का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को प्रत्येक वर्ष दीपावली या गौरा गौरी पर्व का आयोजन किया जाता है। मान्यता यह है कि कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय कर अयोध्या आगमन हुआ था। भगवान श्री राम के लंका विजय कर भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय कर अयोध्या आगमन हुआ था। भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय कर अयोध्या आगमन हुआ था दीपावली के दिन। इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है दीपावली। दीपावली के दिन मुख्य रूप से सुख समृद्धि की कामना हेतु माता सीता का स्वरूप अर्थात माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन सुख समृद्धि की कामना हेतु सुख समृद्धि
की कामना हेतु, सुख समृद्धि की कामना हेतु माता सीता का स्वरूप अर्थात माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है, सुआ गीत का आयोजन किया जाता है। दीपावली के दौरान सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है। सुआ नृत्य का आयोजन किया जाता है। सुआ नृत्य को ही कहा जाता है गौरा गौरी नृत्य। सुआ नृत्य को ही कहा जाता है गौरा गौरी नृत्य। सुआ नृत्य में महिलाओं के द्वारा, सुआ नृत्य महिला प्रधान एक नृत्य तथा गीत होता है। सुआ नृत्य में एक टोकरी लिया जाता है, उस टोकरी के ऊपर लाल कपड़ा रखा जाता है, उसके ऊपर धान रखा जाता है, दिए जलाए जाते हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती के स्वरूप के रूप में 2 मिट्ठू रखे जाते हैं और महिलाओं के द्वारा सुआ गीत गाते हुए उस टोकरी के इर्द गिर्द सुआ नृत्य का संपादन किया जाता है। चूंकि ये जो 2 मिट्ठू होते हैं ये भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्वरूप होता है, इसीलिए इसे गौरा गौरी नृत्य तथा सुआ गीत को गौरा गौरी गीत कहा जाता है। चूंकि इसका आयोजन दीपावली के दौरान होता है, इसीलिए दीपावली को गौरा गौरी पर्व भी कहा जाता है। और इसमें गीत का आयोजन होता है सुआ गीत। सुआ गीत का आयोजन होता है अर्थात गौरा गौरी गीत का आयोजन होता है। गौरा गौरी गीत का आयोजन होता है। दीपावली के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रमुख व्यंजन के रूप में चौसेला खाने की परंपरा है। चौसेला खाने की परंपरा है तथा इसमें प्रमुख चित्रकारी के रूप में होता है चौक पूर्णा। चावल आटे से बनाया जाता है चौक पूर्णा की रंगोली की जाती है। चौक पूर्णा चित्रकारी या चौक पूर्णा रंगोली की जाती है दीपावली के दौरान। दीपावली का आयोजन किया जाता है कार्तिक अमावस्या को। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय कर अयोध्या आगमन हुआ था। माता सीता के स्वरूप अर्थात माता लक्ष्मी की आराधना तथा पूजा की जाती है सुख समृद्धि की कामना हेतु। इस दौरान सुआ नृत्य तथा सुआ गीत का आयोजन किया जाता है तथा दीपावली में चौसेला प्रमुख व्यंजन के रूप में खाया जाता है और इसमें चावल आटे का चौक पूर्णा किया जाता है। दीपावली के अगले ही दिन मनाया जाने वाला पर्व है गोवर्धन पूजा। छत्तीसगढ़ में राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति के लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली के जस्ट अगले दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या मातर पूजा का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राउत जाति के द्वारा मातर पूजा, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा का आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या को अर्थात दीपावली के जस्ट अगले दिन के बाद। इसमें राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति के लोगों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा राउत जाति के लोगों के द्वारा पकड़े जाने वाले लाठी जो उनके होते हैं कोढ़र देव की पूजा की जाती है। इसमें गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उस गोवर्धन पर्वत को एक गाय की बछिया के द्वारा रौंदाया जाता है। फिर उस गोबर से प्रत्येक लोग तिलक करते हैं और इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। पहला
गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना, गाय को सुही बांधना। गाय को सुही बांधने की प्रमुख परंपरा होती है देव उठनी एकादशी के दिन, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन भी गाय को सुही बांधने की परंपरा होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गाय को सुही बांधने की प्रमुख परंपरा मानी जाती है देव उठनी एकादशी के दिन। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा के दिन गाय को सुही बांधा जाता है, मातर पूजा किया जाता है। गोवर्धन पूजा का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा, और इसी दौरान किया जाता है, इसी दिन किया जाता है मातर पूजा, जिसमें कोडहर देव अर्थात लाठी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा या इसे ही कहा जाता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा। अन्नकूट पूजा या गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या मातर पूजा। हालांकि गोवर्धन पूजा का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण तथा कोडहर देव अर्थात लाठी की पूजा करना, लेकिन मातर देव का सिर्फ मतलब होता है कोडहर देव की पूजा करना अर्थात लाठी की पूजा करना, मातर पूजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है दीपावली के जस्ट अगले दिन बाद, अर्थात गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन आयोजित किया जाता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या मातर पूजा का। इसमें पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की व मातर पूजा के रूप में कोडहर देव की। कोडहर देव, ये कोडहर देव होते हैं यादव जाति की लाठी, लाठी को माना जाता है कोडहर देव, जिसे मातर पूजा के रूप में पूजा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह मनाया जाता है, यह पर्व मनाया जाता है यादव या अहीर या राउत जाति के द्वारा। राउत जाति बोलिए या इसी को यादव जाति बोलिए या इसी को अहीर जाति बोलिए, इनके द्वारा प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या मातर पूजा। इसकी प्रमुख परंपरा है, गोवर्धन पूजा की प्रमुख परंपरा है, सबसे पहले गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, अर्थात गाय के गोबर से एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। गाय के गोबर से एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। इसके बाद इस गोवर्धन पर्वत को गाय की बछिया द्वारा रौंदाया जाता है। गोवर्धन पर्वत को एक गाय की बछिया द्वारा, एक गाय की बछिया द्वारा रौंदाया जाता है, रौंदाया जाता है और इस गोबर से तिलक किया जाता है, इस गोबर से तिलक किया जाता है, तिलक किया जाता है। इसके बाद किया जाता है मातर पूजा, मातर पूजा। मातर पूजा का अर्थ होता है कोडहर देव की पूजा,
कोढ़र देव अर्थात लाठी की पूजा। कोढ़र देव अर्थात लाठी की पूजा। गोवर्धन पूजा के दौरान मातर पूजा अर्थात कोढ़र देव की पूजा की जाती है। यह प्रमुख रूप से प्रचलित है भगवान श्री कृष्ण व कोढ़र देव की पूजा हेतु। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या मातर पूजा। और इसी दिन गाय को सुहई बांधने की परंपरा होती है। गाय को सुहई बांधने की परंपरा होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गाय को सुहई बांधने की प्रमुख परंपरा होती है देव उठनी एकादशी के दिन, तुलसी पूजा के दिन गाय को सुहई बांधने की परंपरा। ध्यान दीजिएगा। तो यह है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या मातर पूजा। गोवर्धन पूजा के ही दिन अर्थात दीपावली के जस्ट एक दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन बस्तर में आयोजित किया जाता है दियारी त्योहार। ध्यान दीजिएगा, दियारी त्योहार या दियारी तिहार बस्तर अंचल में प्रचलित है। दियारी तिहार इसका आयोजन किया जाता है जिस प्रकार से हम लोग दीपावली मनाते हैं कार्तिक अमावस्या को, इसी प्रकार से बस्तर अंचल में जो दीपावली का पर्व मनाया जाता है दियारी त्योहार या दियारी तिहार के रूप में इसे मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन अर्थात हमारी दीपावली के जस्ट अगले दिन, अर्थात यह मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को। बस्तर अंचल में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है दियारी त्योहार। हमारे जैसा ही दीपावली मनाया जाता है जिस प्रकार से हम मनाते हैं बड़ी दीपावली और जस्ट अगले दिन गोवर्धन पूजा को मनाते हैं छोटी दीपावली, इसी प्रकार से यहां मनाया जाता है दियारी तिहार अर्थात दियारी त्योहार। आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को। इसका आयोजन स्थल है बस्तर अंचल। बस्तर अंचल में जो दीपावली मनाया जाता है वह कहलाता है दियारी तिहार और इसका आयोजन होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को। तो ये हमने डिस्कस किया दीपावली, गौरा गौरी पर्व, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा या मातर पूजा, दियारी त्योहार या दियारी तिहार या दियारी त्योहार। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जस्ट गोवर्धन पूजा के अगले दिन होता है भाई दूज। अगला होता है भाई दूज। भाई तथा बहनों को समर्पित एक पर्व है रक्षा बंधन तथा भाई जूतिया की तरह भाई दूज। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई दूज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई दूज। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई दूज। भाई दूज भाई द्वारा बहन की रक्षा हेतु बहन के द्वारा भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा जाता है तथा भाई के द्वारा बहन की रक्षा हेतु शपथ लिया जाता है। यही पर्व है भाई दूज। इसी प्रकार से रक्षा बंधन तथा भाई जूतिया का भी आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाई दूज का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। भाई दूज का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रति वर्ष भाई दूज का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य होता है भाई के द्वारा बहन की रक्षा करना। उद्देश्य होता है
बहन के द्वारा भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना, भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना, रक्षा सूत्र बांधना व भाई द्वारा बहन की रक्षा की शपथ लेना। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से भाई दूज की तरह ही मनाया जाता है अन्य पर्व रक्षाबंधन, भाई जूतिया तथा भाई दूज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाई दूज की तरह का पर्व है, ध्यान दीजिएगा, भाई दूज की तरह का पर्व है। पहला रक्षाबंधन, दूसरा है भाई जूतिया, और तीसरा है जो अभी हमने डिस्कस किया भाई दूज। रक्षाबंधन का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष सावन पूर्णिमा को। भाई जूतिया का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष क्वार या आश्विन क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी को, अर्थात इसी दिन होता है दुर्गा अष्टमी। क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी को इसी दिन होता है दुर्गा अष्टमी के ही दिन, अर्थात क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी को भाई जूतिया का आयोजन किया जाता है। और भाई दूज का आयोजन किया जाता है दीपावली के 2 दिन बाद, अर्थात गोवर्धन पूजा के अगले दिन बाद, अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को आयोजित किया जाता है भाई दूज। बहन के द्वारा भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना व भाई द्वारा बहन की रक्षा का शपथ लेने हेतु छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन, भाई जूतिया तथा भाई दूज का आयोजन किया जाता है। हालांकि ये तीनों पर्व भारतवर्ष में प्रचलित है, प्रमुख रूप से उत्तर भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित है। तो यह है आपका रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को, भाई जूतिया क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी दुर्गा अष्टमी के दिन, और भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आंवला नवमी। अगला है आंवला नवमी। भगवान विष्णु को आंवला पूजा के रूप में समर्पित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है आंवला नवमी के रूप में। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु को आंवला पसंद था और भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में विराजते हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इसीलिए चूंकि इसका आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को, इसलिए इसे कहा जाता है आंवला नवमी। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आंवला नवमी। आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है, इसीलिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है आंवला नवमी, और इसमें पूजा की जाती है आंवला वृक्ष की। आंवला वृक्ष अर्थात आंवला वृक्ष है भगवान विष्णु का ही अवतार। आंवला वृक्ष के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, अर्थात इस पर्व के आराध्य देवता होते हैं भगवान
भगवान विष्णु को समर्पित है आंवला नवमी, जिसका आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आयोजित किया जाता है आंवला नवमी। इसके 2 दिन बाद अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है देव उठनी एकादशी। अगला पर्व है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी या इसे क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है जेठौनी। जेठौनी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देव उठनी एकादशी या जेठौनी या इसे ही कहा जाता है तुलसी विवाह पूजा, या इसे ही कहा जाता है तुलसी विवाह पूजा। तुलसी विवाह पूजा, इसे ही कहा जाता है तुलसी विवाह पूजा। देव उठनी एकादशी या जेठौनी या तुलसी विवाह पूजा का आयोजन किया जाता है प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। इसका आयोजन किया जाता है प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। इसका आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को आयोजित किया जाता है देव उठनी एकादशी या जेठौनी या तुलसी विवाह पूजा। इसमें पूजा की जाती है, इसमें पूजा की जाती है तुलसी की। इसमें पूजा की जाती है तुलसी की व गन्ना की। परंपरा के अनुसार इसमें तुलसी व गन्ना की पूजा की जाती है और परंपरा के रूप में आयोजित किया जाता है तुलसी विवाह। परंपरा के अनुसार इसमें आयोजित किया जाता है तुलसी विवाह। देव उठनी एकादशी का मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है राउत जाति, अहिर जाति या यादव जाति के द्वारा। इस पर्व का प्रमुख रूप से देव उठनी एकादशी का प्रमुख रूप से आयोजन किया जाता है राउत जाति, राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति संप्रदाय के द्वारा। यादव जाति के द्वारा इसी दिन मनाया जाता है बाकी संप्रदाय के द्वारा तुलसी विवाह पूजा। तुलसी विवाह पूजा देव उठनी एकादशी का या जेठौनी पूजा का मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है अहिर जाति, यादव जाति या राउत जाति के द्वारा। बाकी संप्रदाय के द्वारा इसी दिन देव उठनी एकादशी के रूप में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तुलसी तथा गन्ना की पूजा की जाती है। इसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। ध्यान दीजिएगा, राउत जाति के द्वारा इसी दिन, राउत जाति के द्वारा इसी दिन राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। इसी दिन राउत नाचा का आयोजन किया जाता है तथा राउत नाचा का आयोजन किया जाता है तथा गाय को सुहई बांधने की परंपरा होती है। यहां पर गाय को सुहई बांधने की परंपरा मुख्य रूप से होता है देव उठनी एकादशी के दिन। सुहई बांधने की परंपरा, सुहई बांधने की परंपरा होती है देव उठनी एकादशी को। गाय को सुहई बांधने की परंपरा प्रमुख रूप से होती है देव उठनी एकादशी को। हालांकि गोवर्धन पूजा के दिन भी गाय को सुई बांधा जाता है, लेकिन गाय को सुई बांधने की वास्तविक परंपरा जो है यह है देव उठनी एकादशी को। देव उठनी एकादशी को गाय को सुई बांधने की परंपरा होती है और इसी दिन राउत जाति के द्वारा राउत नाचा का संपादन किया जाता है देव उठनी एकादशी के दिन।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देवउठनी एकादशी का आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है राउत या अहिर या यादव जाति के द्वारा, और इसी दिन इनके द्वारा राउत नाचा का संपादन किया जाता है तथा गाय को सुही बांधा जाता है। जबकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अन्य संप्रदाय के द्वारा गोवर्धन पूजा को ही तुलसी विवाह पूजा के रूप में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें इनके द्वारा तुलसी व गन्ना की पूजा की जाती है, अर्थात तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। देवउठनी एकादशी का प्रमुख व्यंजन होता है फरा। छत्तीसगढ़ में देवउठनी एकादशी के दिन फरा खाने की परंपरा होती है। देवउठनी एकादशी का आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। इसी दिन अन्य संप्रदाय के द्वारा तुलसी पूजा का आयोजन किया जाता है व तुलसी व गन्ना की पूजा की जाती है। तुलसी पूजा या तुलसी विवाह पूजा का आयोजन किया जाता है। राउत जाति देवउठनी एकादशी या जेठौनी पूजा जो होता है इसका संपादन राउत जाति या अहिर जाति या यादव जाति के द्वारा किया जाता है। राउत जाति के द्वारा इसी दिन राउत नाचा का आयोजन किया जाता है तथा गाय को सुई बांधने की परंपरा होती है। छत्तीसगढ़ में इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन फरा खाने की परंपरा होती है। देवउठनी एकादशी या जेठौनी या तुलसी पूजा के बाद अगला हम देखने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है कार्तिक पूर्णिमा जिसे कहा जाता है त्रिपुरी पूर्णिमा। त्रिपुरी पूर्णिमा भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया गया था। इसी उपलक्ष्य में त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगला है त्रिपुरी पूर्णिमा। त्रिपुरी पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरी पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अर्थात मान्यता यह है कि त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस की हत्या की गई थी, वध किया गया था। नामक राक्षस का वध किया गया था, इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसमें पूजा की जाती है भगवान शिव की पूजा की जाती है त्रिपुरी पूर्णिमा में। परंपरा के अनुसार गंगा में स्नान करके या गंगा स्वरूप किसी भी नदी या तालाब में स्नान करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। गंगा में स्नान करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है त्रिपुरी पूर्णिमा। खास बात यह है कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला का आयोजन होता है सिर्फ और सिर्फ रायपुर जिले के रायपुरा के अंतर्गत है महादेव घाट, जहां पर स्थित है हटकेश्वर महादेव मंदिर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला का आयोजन होता है महादेव घाट में, अर्थात हटकेश्वर महादेव मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव घाट यह रायपुरा में स्थित है। रायपुर जिले के रायपुरा में स्थित है। यह रायपुर जिले के रायपुरा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हटकेश्वर महादेव मंदिर में प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन अर्थात त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्तिक के बाद है अघन पौष। पौष में है
पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है रामनामी का बड़े भजन का मेला। रामनामी समाज के बड़े भजन का मेला, रामनामी के बड़े भजन का मेला। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामनामी, जो कि एक समाज का नाम है। रामनामी के बड़े भजन का मेला, बड़े भजन का मेला। रामनामी के बड़े भजन का मेला रामनामी समाज के द्वारा प्रतिवर्ष, रामनामी समाज के द्वारा प्रतिवर्ष पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर 3 दिनों तक, अर्थात पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक 3 दिनों के मेला का आयोजन किया जाता है। रामनामी छत्तीसगढ़ में एक संप्रदाय है। दलितों के बीच में से एक संप्रदाय का जन्म हुआ है जिसे कहा जाता है रामनामी समाज। चूंकि प्राचीन काल में दलितों का मंदिर प्रवेश वर्जित था, इसी को देखते हुए जांजगीर चांपा के बलौदा तहसील के अंतर्गत 1890 में एक दलित वर्ग के युवक परशुराम के द्वारा रामनामी समाज की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य था, यदि हमें मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता है, अर्थात दलितों का मंदिर प्रवेश वर्जित है, तो हम मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। रामनामी समाज को बनाने का मुख्य उद्देश्य था परशुराम जी का 1890 में। रामनामी समाज कभी भी मंदिर ना तो बनाएगी और ना ही मंदिर में प्रवेश करेगी, अर्थात भगवान राम की मूर्ति का पूजा इनके द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि रामनामी समाज के द्वारा निराकार राम की आराधना की जाती है। इनका मानना है कि राम तो कण कण में बसे हुए हैं। मिट्टी की हर बूंद में है राम, जल की हर बूंद में है राम, मिट्टी के हर कण में है राम, जल के हर बूंद में है राम, प्रकृति के कण कण में है राम, वायु में है राम, आकाश में है राम, वृक्ष में है राम। अर्थात रामनामी समाज का मानना है कि कण कण में है राम, इसलिए राम की मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से रामनामी समाज के लोगों के द्वारा अपने शरीर के प्रत्येक हिस्सों में राम नाम का गोदना गुदवाया जाता है। इनके इस समाज के लोगों के शरीर में राम नाम का गोदना गुदा हुआ होता है। इनका मानना है कि राम की मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम तो कण कण में है, इसलिए इनका संपूर्ण जीवन निराकार राम को समर्पित होता है। इनके घर के दीवारों में चारों तरफ राम नाम का जाप रहता है, राम नाम लिखा हुआ होता है। ये राम नाम के वस्त्र को धारण करते हैं, अर्थात इनके वस्त्र में राम नाम का जाप रहता है, राम नाम लिखा हुआ होता है। इनके पूरे शरीर में राम नाम का गोदना होता है। तो यह है रामनामी समाज, जिनके द्वारा प्रति वर्ष पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है रामनामी के बड़े भजन का मेला। रामनामी समाज के द्वारा मंदिर प्रवेश नहीं किया जाता है, राम नाम की मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है, इनके द्वारा निराकार राम की पूजा की जाती है, अर्थात आराधना की जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि कण कण में बसे हुए हैं राम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामनामी के बड़े भजन का मेला। रामनामी के बड़े भजन का मेला का आयोजन किया जाता है पौष शुक्ल पक्ष एकादशी
एकादशी को, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को आयोजन किया जाता है रामनवमी के बड़े भजन का मेला। और इस मेले का समापन होता है पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को। पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को रामनवमी के बड़े भजन के मेला का समापन किया जाता है। अर्थात इस मेला की कुल अवधि होती है 3 दिन। 3 दिनों तक चलता है रामनवमी के बड़े भजन का मेला। 3 दिनों तक चलता है रामनवमी के बड़े भजन का मेला। इस मेले के दौरान इस मेला का आयोजन किया जाता है, इसके आयोजन करता होते हैं, अर्थात जिस संप्रदाय के द्वारा इस मेला का आयोजन किया जाता है यह है रामनामी समाज। रामनामी समाज। रामनामी समाज का मतलब है कि दलित वर्ग के बीच में से ही एक नए समाज का जन्म हुआ है जिसे कहा जाता है रामनामी समाज। 1890 में दलित वर्ग के युवक परशुराम के द्वारा रामनामी समाज की स्थापना जांजगीर चांपा जिले के बलौदा तहसील के चारपारा नामक गांव में किया गया। इन्हीं के द्वारा रामनामी समाज के ही द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक रामनवमी के बड़े भजन का मेला। इस मेला में चबूतरा में ध्वजारोहण करके एक चबूतरे में ध्वजारोहण करके वहां रामनामी के भजन कीर्तन निराकार राम को समर्पित भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। एक चबूतरा में ध्वजारोहण करके वहां निराकार राम को समर्पित भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और यह चलता है 3 दिनों तक रामनवमी के बड़े भजन का मेला। अगर हम डिस्कस करते हैं रामनवमी समाज के बारे में, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका है बस्तर संभाग, दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका पकड़ना है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा में बलौदा तहसील के अंतर्गत यह है चारपारा नामक एक गांव जो कि बलौदा तहसील के अंतर्गत आता है, जांजगीर चांपा के बलौदा तहसील के अंतर्गत आता है। इसी चारपारा नामक गांव में 1890 में रामनामी समाज की स्थापना की गई। रामनामी समाज की स्थापना की गई, अर्थात रामनामी समाज की स्थापना हुई है 1890 में और इसके संस्थापक है दलित वर्ग के नवयुवक परशुराम। दलित वर्ग के नवयुवक परशुराम के द्वारा रामनामी समाज की स्थापना की गई। रामनामी समाज की मान्यता या इनका उद्देश्य है, रामनामी समाज का उद्देश्य है मंदिर प्रवेश ना करना, मूर्ति पूजा, राम की मूर्ति पूजा ना करना, राम की मूर्ति पूजा ना करना, निराकार राम का आराधना करना, निराकार राम की
आराधना करना, निराकार राम की आराधना करना। इनकी मान्यता है कण कण में बसे हुए हैं राम, कण कण में बसे हुए हैं राम, कण कण में बसे हुए हैं राम। इनकी मान्यता है कि कण कण में बसे हुए राम, इसलिए ये निराकार राम की आराधना करते हैं। इनके द्वारा राम की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और ना ही मंदिर बनवाया जाता है और ना ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो ये है छत्तीसगढ़ के रामनामी के बड़े भजन का मेला, जिसका आयोजन किया जाता है पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को और इसका समापन होता है पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को। यह 3 दिन की अवधि तक चलने वाला एक मेला होता है जिसका आयोजन किया जाता है रामनामी समाज के द्वारा। एक चबूतरा में ध्वजारोहण करके वहां निराकार राम को समर्पित भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छेरछेरा। छत्तीसगढ़ के लोक पर्वों में अंतिम पर्व माना जाता है छेरछेरा। छेरछेरा एक कृषि प्रधान पर्व होता है, लेकिन छेरछेरा के दिन किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। छेरछेरा का आयोजन किया जाता है पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा। पौष पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है छेरछेरा। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं छेरछेरा। छेरछेरा को छेरता पर्व भी कहा जाता है, छेरता पर्व भी कहा जाता है। छेरता का अर्थ होता है पृथ्वी अर्थात धरती माता। ध्यान दीजिएगा, छेरछेरा पर्व का आयोजन किया जाता है, छेरछेरा पर्व का आयोजन किया जाता है पौष पूर्णिमा को। पौष पूर्णिमा को प्रति वर्ष छेरछेरा पर्व का आयोजन किया जाता है। यह एक कृषि प्रधान पर्व है, यह एक कृषि प्रधान पर्व है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि छेरछेरा के दिन कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इसे माना जाता है छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व। विशेष बात यह है कि छेरछेरा के दिन कृषि कार्य नहीं किया जाता है। छेरछेरा के दिन कृषि कार्य नहीं किया जाता है, कृषि कार्य नहीं किया जाता है, कृषि कार्य नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पौष पूर्णिमा को कृषि प्रधान पर्व छेरछेरा का आयोजन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि छेरछेरा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन कृषि कार्य नहीं किया जाता है और छेरछेरा को माना जाता है छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व। छेरछेरा को माना जाता है छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व। छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व माना जाता है हरेली को और छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व माना जाता है छेरछेरा को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे माना जाता है छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व। इसे माना जाता है छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व, जबकि छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व माना जाता है हरेली को और छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व माना जाता है छेरछेरा को। छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व छेरछेरा, छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व है छेरछेरा, छत्तीसगढ़ का अंतिम लोक पर्व। इस पर्व के दौरान परंपरा के अनुसार, इस लोक पर्व के दौरान परंपरा के अनुसार बच्चों के द्वारा घर घर जाकर
बच्चों के द्वारा घर घर जाकर धान मांगा जाता है, धान मांगा जाता है और गीत गाया जाता है। छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा, छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा। किसान द्वारा, किसान द्वारा, किसान द्वारा कृषि हेतु, कृषि के हिसाब किताब, हिसाब किताब, किसान द्वारा कृषि के हिसाब किताब का समापन किया जाता है, समापन किया जाता है। पुराने बही खाते को बंद करके नए बही खाते का प्रारंभ किया जाता है। पुराने बही खाते को बंद करके नए बही खाते, नए बही खाते का प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। छेरछेरा में बच्चों के द्वारा जिस गीत का आयोजन किया जाता है उस गीत के बोल इस प्रकार से हैं। छेरछेरा माई कोठी के धान ला, माई कोठी के धान ला हेरते हेरा, माई कोठी के धान ला हेरते हेरा। छेरछेरा में जो नृत्य का आयोजन किया जाता है, छेरछेरा में जो नृत्य का आयोजन किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। सैला ध्यान दीजिएगा, पंडो जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है सैला नृत्य, पंडो जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है सैला नृत्य। बैगा जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है कर्मा नृत्य। बस्तर अंचल में किया जाता है डंडा नृत्य छेरछेरा के दिन। महिलाओं के द्वारा तारा गीत का आयोजन किया जाता है, पुरुषों के द्वारा छेरता गीत का आयोजन किया जाता है तथा महिला तथा पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से लोकड़ी गीत का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, छेरछेरा के दौरान पंडो जनजाति के दौरान, पंडो जनजाति के द्वारा सैला नृत्य का आयोजन किया जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। जबकि बस्तर अंचल में डंडा नृत्य का आयोजन किया जाता है। बस्तर अंचल में डंडा नृत्य का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, यह पकड़ना है यहां पर पंडो जनजाति के द्वारा छेरछेरा में सैला नृत्य का आयोजन किया जाता है, सैला नृत्य का आयोजन किया जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है, कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। सैला नृत्य का आयोजन किया जाता है पंडो जनजाति के द्वारा। और बस्तर अंचल में डंडा नृत्य का आयोजन किया जाता है छेरछेरा के दौरान। जबकि इसमें जो गीत का आयोजन होता है छेरछेरा में तारा गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, अर्थात तारा गीत छेरछेरा में गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। छेरता गीत गाया जाता है पुरुषों के द्वारा। और जबकि महिला तथा पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है लोकड़ी गीत। लोकड़ी गीत यह सामूहिक गीत है, अर्थात इसमें पुरुष तथा महिला दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। तो यह हमने डिस्कस किया छेरछेरा या छेरता पर्व। इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है पौष पूर्णिमा के दिन। यह एक कृषि प्रधान पर्व है। छेरछेरा के दिन कृषि कार्य नहीं किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का अंतिम
लोक पर्व माना जाता है। बच्चों के द्वारा इस दिन घर घर जाकर धान मांगा जाता है और गीत गाया जाता है। छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा। किसान के द्वारा कृषि के हिसाब किताब का समापन किया जाता है। पुराने बही खाते को बंद करके नई बही खाते का प्रारंभ किया जाता है। पंडो जनजाति के द्वारा छेर छेरा के दिन सैला नृत्य, बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य और बस्तर अंचल में डंडा नृत्य का संपादन किया जाता है। महिलाओं के द्वारा तारा गीत, पुरुषों के द्वारा छेरता गीत और सामूहिक गीत होता है। लोकटी गीत का संपादन किया जाता है। तो यह है कृषि प्रधान पर्व छेर छेरा, लेकिन इस दिन कृषि का कार्य नहीं किया जाता है और गीत गाया जाता है बच्चों के द्वारा। छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा। छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा। ध्यान दीजिएगा। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रति वर्ष मनाया जाता है बसंत पंचमी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रति वर्ष मनाया जाता है बसंत पंचमी। विद्या देवी सरस्वती को समर्पित है बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा। अगला है बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा। अगला है बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा। बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है माघ शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को। यह पर्व समर्पित है सरस्वती, विद्या देवी सरस्वती को, अर्थात इसमें पूजा किया जाता है विद्या देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को विद्या देवी सरस्वती पूजा को समर्पित है बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा। इसके बाद अगले हम डिस्कस करने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा। अगला है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि अर्थात माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि अर्थात फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक मनाया जाता है माघ पूर्णिमा का मेला। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी के बारात का प्रस्थान होता है और 15 दिन के बारात के बाद फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अर्थात 15वें दिन के बारात के बाद फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है महाशिवरात्रि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो महाशिवरात्रि का आयोजन जो प्रारंभ होता है ये होता है माघ पूर्णिमा से। माघ पूर्णिमा से लेकर फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक अर्थात भगवान शिव का बारात प्रस्थान होता है माघ पूर्णिमा के दिन। 15 दिन के बारात के बाद फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन बारात माता पार्वती के द्वार पहुंचता है और इसी दिन फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह आयोजित होता है, जिसे कहा जाता है महाशिवरात्रि। अर्थात इसकी कुल अवधि होती है 15 दिन। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जहां जहां पर भगवान शिव जी का मंदिर है वहां पर माघ पूर्णिमा का मेला आयोजित होता है।
यहां पर जहां जहां पर भगवान शिव जी का मंदिर है, वहां वहां पर माघ पूर्णिमा का मेला आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, माघ पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं, माघ पूर्णिमा, तो माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के बारात का प्रस्थान होता है। भगवान शिव के बारात का प्रस्थान होता है। बारात का प्रस्थान होता है और 15 दिन के बारात चलने के बाद पहुंचती है माता पार्वती के द्वार में, अर्थात फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को होता है भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह, जिसे कहा जाता है महाशिवरात्रि। अर्थात महाशिवरात्रि का आयोजन होता है फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव व पार्वती का विवाह। भगवान शिव व पार्वती का विवाह अर्थात गौरा गौरी विवाह। इसी दिन वास्तविक रूप में होता है गौरा गौरी विवाह, महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि अर्थात महाशिवरात्रि का आयोजन होता है फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है। लेकिन मेला पूरे 15 दिन चलता है, जिसमें माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के बारात का प्रस्थान हो जाता है और फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि अर्थात भगवान शिव और पार्वती के विवाह का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ में तथा भारतवर्ष में जहां जहां भी भगवान शिव का मंदिर होता है, वहां पर माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिन के मेला का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से महाशिवरात्रि के मेला का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के मेला का आयोजन किया जाता है। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में यह आपका है बस्तर, यह आपका पकड़ना है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, यह पकड़ना है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। महाशिवरात्रि के मेले का आयोजन प्रमुख रूप से होता है माघ पूर्णिमा से। महाशिवरात्रि के मेला का आयोजन प्रमुख रूप से होता है, यह पकड़ना है बिलासपुर में रतनपुर, यह आपका है बिलासपुर में रतनपुर, यह आपका है मल्हार, यहां पकड़ना है शिवरी नारायण, यह पकड़ना है दामा खेड़ा, बलौदा बाजार में है दामा खेड़ा, यह पकड़ना है महासमुंद में सिरपुर, और यह पकड़ना है गरियाबंद में राजिम। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि अर्थात माघ पूर्णिमा से फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के मेले का आयोजन होता है प्रमुख रूप से 6 जगह, रतनपुर, मल्हार, शिवरी नारायण, दामाखेड़ा, सिरपुर और राजिम। यह है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि का मेला, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि का मेला। तो यह हमने डिस्कस किया महाशिवरात्रि। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं होलिका दहन। होलिका दहन भारत का अर्थात हिंदुओं का अंतिम पर्व माना जाता है, क्योंकि यह साल के अंतिम दिन में होता है। होलिका दहन का आयोजन होता है फागुन पूर्णिमा
फागुन पूर्णिमा अर्थात साल के अंतिम दिन में होता है होलिका दहन। होलिका दहन के दिन फाग गीत गाए जाते हैं। होलिका दहन के दिन फाग गीत गाए जाते हैं तथा डंडारी नृत्य का आयोजन किया जाता है। डंडारी नृत्य का आयोजन किया जाता है। होलिका दहन भारतवर्ष का अंतिम पर्व होता है, जबकि होली भारतवर्ष का प्रथम पर्व होता है। होली भारतवर्ष का प्रथम पर्व होता है और होलिका दहन भारतवर्ष का अंतिम पर्व माना जाता है। इसे माना जाता है भारतवर्ष का अंतिम पर्व, भारतवर्ष का अंतिम पर्व या हिंदी वर्ष का अंतिम पर्व, हिंदी वर्ष का अंतिम पर्व माना जाता है होलिका दहन को। और हिंदी वर्ष का हिंदी नववर्ष माना जाता है होली को। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ के लोक